बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी जोटी फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है जी सुबह का टाइम और मैंने बेडशीट बहुत अच्छे से सेट कर ली है, कमरा साफ़ कर लिया है और बच्चे भी रेडी हैं। अभी इनको नहलाया नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो जी बच्चे देख रहे हैं कार्टून्स और मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। तकरीबन मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैंने कूलर भी बना लिया है। तो काम तो मेरा ख़त्म हो चुका है। आज मैंने पोछा भी मार लिया अंदर और बाहर का। तो बाहर मैंने पर्दा दिया हुआ है अंदर ताकि मक्खियाँ ना आएँ, और दो पर्दों की वजह से भी कुछ मक्खियाँ रह जाती हैं बाहर, लेकिन बहुत इससे फ़र्क पड़ता है मक्खियों के अंदर आने से। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा। और ये ऐसे ही मौसम बना रहता सारा दिन तो बहुत ही मज़ा आता। बस फिर तो जो बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो मौसम बहुत ही प्यारा है। और आज तो था पकौड़ों का दिन, लेकिन मैंने नहीं बनाए क्योंकि हमने परसों ही बनाए थे, तो फिर मैंने इस वजह से नहीं बनाए। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा पाकिस्तान भी दिखाएं, तो मैंने थोड़ा सा झंडियाँ भी दिखाई हैं, तो बहुत खुश हो रही थी। और मेरे कपड़े भी काफ़ी सारे जमा हुए पड़े हैं धोने वाले, और आज से बारिशें भी शुरू हो गई हैं, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कि मैं कैसे सारे कपड़ों वाला काम कंप्लीट करूँगी। और पानी का इंतज़ार कर रही थी, अभी तक पानी सरकारी जो है वो अभी तक नहीं आया। तो मैंने पौधों को पानी सुबह ही दे दिया था। और ये मैंने पुदीना उगाया हुआ है गमले में, तो ये बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है माशाल्लाह। और इसकी अशद ज़रूरत रहती है कभी चटनी वगैरह बनाने में। अगर आप ज़्यादा भी ला के रख दें तो वो सारा वेस्ट हो जाता है। और मुझे व्यूवर्स मुझे बताएं किस चीज़ का पौधा है। और ये मैं लेकर आई हूँ और बेचारे के बुरा हाल हो गया गमले का, सारे पत्ते टूट गए हैं। तो अंदर और बाहर से घर मैंने सारा साफ़ सुथरा कर लिया है। और नीट क्लीन घर हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि घर में भी जान आ गई है और हम में भी जान आ गई। तो ये मैंने कील लगाया हुआ है ताकि बेल मैं ऊपर चढ़ाऊँ। तो ये देखें जी अब धूप निकल आई, ये इतनी ही देर में तो धूप आ जा रही थी। मौसम भी बहुत प्यारा बना हुआ था और मेरे बच्चे जो थे वो यहाँ पर खेल रहे थे, वो इसके ऊपर क्लाइंबिंग कर रहे थे। तो मैं उन्हें मना भी कर रही थी कि आप ना चढ़ो, गिर जाओगे, लेकिन बच्चों को कब सुनाई देता है, वो तो अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो ये भी बच्चों के लिए कोई साथ पार्क भी नहीं है जो इस तरह मैं ले जाऊँ, वो जाएं और रोज़ इस तरह से कोई गेम खेलें। हमारे घर के करीब कोई पार्क नहीं है, तो बड़ा मसला होता है बच्चों के लिए। तो जी ये कालीन मैंने धो लिया था उस दिन, क्योंकि दूध वगैरह इस पर गिरता रहता है और इसमें इतनी स्मेल होती है, और अक्सर हम खाना इसी के ऊपर बैठ के खाते हैं। तो मुझे तकरीबन हफ़्ते में ये 2 दफ़ा भी धोना पड़ जाता है। तो ये मैं भूल गई थी और ये ऊपर ही पड़ा रह गया था, तो मैंने इसको झाड़ा है। और मौसम आप देखें जी, इतना प्यारा मौसम बना हुआ है और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मैं इसको झाड़ के उठा के अब नीचे जा रही हूँ। तो बच्चे मेरे सामने खड़े हुए थे, वो खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा पेंडिंग वर्क जो है उसको कंप्लीट कर लूँ। तो आप घर देखें, घर बहुत साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है मेरा। और अभी जो है मैं इसको बिछा लूँगी जाकर यहाँ पर, क्योंकि ये स्पेस जो है वो खाली रहती है। तो मेरा बिछाने का असल मकसद इसको यही है कि अगर बच्चे कोई चीज़ गिरा भी देते हैं तो मैं इसको निकाल कर ईज़िली धो सकती हूँ। तो जो ये नीचे वाला कारपेट है तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है निकालना, तो ये तो नहीं निकल सकता फ़िलहाल। और इसलिए मैंने इसको रखा भी कि कोई भी चीज़ गिरे तो मैं इसको निकाल के फ़ौरन ही धो लूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ी-सी आसानी हो जाती है। जी ये देखें, बहुत प्यारा लग रहा है ये कमरे में बिछा हुआ। तो इसकी फिर सफाई साथ-साथ फिर होती रहती है, पोछा इसके ऊपर लगता रहता है और काम भी होते रहते हैं। काम कहाँ ख़त्म होते हैं, जितने मर्ज़ी कर लो नहीं ख़त्म होते हम माओं के। और ये देखें जी इतना प्यारा मौसम, और अब बारिश हो रही है और बारिश इतनी प्यारी हुई है कि बस वही बात कि कहीं रहमत है और कहीं ज़हमत है। बस अल्लाह हर किसी को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और बहुत तेज़, इतनी तेज़ बारिश कि बहुत ज़्यादा। और मुल्तान में तो जो बेचारे जाते हैं नौकरियों पर और स्कूलों में जा रहे हैं, उन बेचारों को पता नहीं क्या हाल होगा और वो किस तरह से कामों से वापस आएंगे। तो मेरे बच्चे ऊपर बारिश में नहा रहे थे और मैंने नहाने दिया क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी।
और ये तो अक्सर ही बच्चे, थोड़ी थोड़ी बारिश हो तो बच्चे नहा लेते हैं। तो ये अभी इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई जितनी बाद में स्टार्ट हो गई है। तो बच्चों को मैंने नहाने दिया है और मैंने कहा चलो ये नहा लेंगे। तो ये मैं पौधा उठा के अब बाहर रख दूँगी, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है तो इसको पानी दें ना बारिश को, तो बड़ा अच्छा ग्रो करता है। तो ये आप सबके लिए भी टिप है, जब बारिश आती है तो आप अपने तमाम गमले बाहर रख दिया करें, क्योंकि ये पानी मैं समझती हूँ कि रहमत वाला होता है, तो इससे गमले बड़े अच्छे ग्रो करते हैं। और इस बच्चे ऊपर नहा रहे थे तो मैंने जल्दी से सोचा कि मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट का बिल्कुल पता नहीं होता, वो चली जाती है। तो हमारे घर में यूपीएस का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो मैंने सोचा कि कपड़े प्रेस कर लेती हूँ जल्दी से। तो मैं बच्चों के कपड़े प्रेस करके रख दूँगी, जैसे ही वो नहा के आएंगे तो उनको दोबारा नहलाऊँगी, क्योंकि बारिश वाले पानी से नहा के आते हैं और अगर फ़ौरन ही कपड़े चेंज करा दो तो बच्चों को एलर्जी शुरू हो जाती है, ख़ारिश शुरू हो जाती है। तो आप भी ज़रूर बच्चों को दोबारा से एक दफ़ा नहलाया करें। तो मैं अब इनके कपड़े उतारूँगी और बच्चों को नहला के ये वाले कपड़े पहना दूँगी। और कुछ इस तरह से मैंने कपड़े प्रेस किए। ये वाला सूट महानूर का है, मेरी बड़ी बेटी का, और ये भी बहुत प्यारा है। और एहसन का भी मैंने न्यू सूट प्रेस कर लिया है और इसके साथ पैंट है। और जब मैं पैंटों वाले कोई सूट प्रेस करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है दोनों के एक जैसे हों, दोनों की ही पैंटों वाले हों, तो ताकि दोनों बहनें एक जैसी लगें। इनकी शर्ट्स डिफरेंट हैं लेकिन पैंट्स दोनों की सेम सेम हैं। तो ये मैं बच्चों को नहला के पहना के फिर इनको रेडी कर दूँगी। ये देखिए जी, इतनी तेज़ बारिश हुई है, बहुत तेज़। और आज तो पहली दफ़ा हमारी गलियों में भी पानी भर गया है। और आपको मेरे थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मुल्तान का क्या हाल हुआ है। बहुत बुरा हाल है और बहुत ज़्यादा बुरे हालात बन भी सकते हैं। जिस तरह लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है और गलियों में पानी है, स्कूलों में जाने वाले बच्चों को बहुत तंगी का सामना होगा। और जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं और जो अपने कामों पे हैं, जॉब्स पर जाते हैं, तो उनके लिए बहुत मसले मसाइल हैं। तो इस तरह से कुछ बारिश हुई है। और ये तो अब हम ख़वातीन घर में होती हैं तो इतना ज़्यादा जो है आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बाहर के बहुत हालात ख़राब हैं। तो आप हम सब दुआ हैं कि अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। और जी कुछ इस तरह से दरख्त भी धुल चुके हैं और पौधे भी धुल गए हैं। ये जी पानी है हमारा ऊपर से परनाले से आता है और बहुत गंद मचाता है, इसी की वजह से हमारा पूरा फ़र्श ख़राब हो जाता है। और ये इतनी इतनी मिट्टी हमें उठानी पड़ती है फ़र्श के आगे से, बहुत ज़्यादा। और जी ये मैं कुछ आपको बाहर के सीन्स दिखा रही हूँ, ये हमारे घर के नहीं हैं। तो यहाँ पर गलियाँ देखें इतनी भरी हुई हैं, बेचारे ये जो देखें कामों से होके जा रहे हैं अपने, कितना बुरा हाल है गलियों में। और इस तरह से ये खंभों से आप सब लोग जो है गुरेज़ करें गुज़रने से, और उनको हाथ लगाने से गुरेज़ करें। अपने और अपने बच्चों का ज़रूर ख़्याल रखें। और जी ये है जी शाम का टाइम। तो आज मैंने कुछ भी नहीं पकाया था, तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे दही बल्ले, तो कुछ दाल पड़ी हुई थी, कुछ दही बल्ले थे। तो हमारा आज का इसी तरह से कुछ चला। आज मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।